नमस्कार दोस्तों। आज 3 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो बहुत बुरी न्यूज़ है। 70 किल्ड इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। 70 नहीं, ये अब 361 के पार हो चुका है। तो या 400 के करीब मान के चलिए कि 400 के करीब लोग मारे गए हैं। बहुत भयंकर हादसा हुआ है। ये प्रशासनिक विफलता कह सकते हैं या एक तरीके से लापरवाही कह सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि छोटी सी बात है, चल जाता है, काम चल जाता है। एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी घटना बन सकती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जीवन में कोई भी बात हो वो छोटी नहीं होती। वो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी चीज़ है और चलता है चलता है चलता है। ये चलता है, नहीं चलने दें, नहीं चलने देंगे तो ये चलता है। यदि नहीं चलने देते हैं आप तो जीवन आपका बहुत सही चलता है। डिसिप्लिन में रहें तो बहुत अच्छे से चलता है, नहीं तो ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक सबक है कि यदि आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते तो आपके पास क्या क्या उपाय थे, है ना, आप क्या क्या कर सकते थे, इसके बारे में आप 3-4 लाइन या 10 लाइन लिखिएगा जरूर, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ ए कार्बन प्रॉब्लम। पेज नंबर 8 पे है। तो पेज नंबर 8 पे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हैज़ ए कार्बन प्रॉब्लम। दिक्कत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कार्बन उत्सर्जन है वो एक बड़ा हर्डल बन रहा है। आपने देखा होगा कि अभी यूरोपीय यूनियन जो है एक क्या करा है कि कार्बन जीएचजी जो मतलब एक मैकेनिज्म लगाया है जिससे क्या करता है कि वो यदि आपने कार्बन उत्सर्जन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया है जिसमें कहा गया है कि यदि आप किसी भी अयस्क या धातु के उत्पादन में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा का कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो आपके आयात को हतोत्साहित किया जाएगा या रोक दिया जाएगा, उसमें टैक्स ज़्यादा लगाए जाएंगे या आने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं और इसी पे ये पूरा लेख है कि किस प्रकार से कार्बन एक हर्डल बन रहा है, रोकने का वो उपाय बन रहा है। तो आप इसे जरूर देखें। इसके बाद है रीसेट टाइम, है ना। रीसेट टाइम क्या है कि करंट रेवेन्यू ट्राजेक्टरी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ फिक्स जीएसटी लॉ। आपने देखा होगा कि जो जीएसटी लॉ है वो मतलब जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बढ़ा है इस बार और 1.57 लाख करोड़ हुआ है। तो इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम या किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो पूरा का पूरा ग्रोस, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इनिशियल डाटा टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेट सम एक्सेलरेशन एज पर S&P ग्लोबल मिनट, है ना। साथ ही साथ क्या है कि ये जो हमारे पास मौका है इस प्रकार के चीज़ों को या इस प्रकार के जो मतलब जीएसटी फ्लॉ है उसको फिक्स करने का। जैसे जब भी हमें लगता है कि यहाँ से ये इतने कलेक्शंस आ रहे हैं तो उनको फिक्स करने का या एक निश्चित दर तय करने का एक सही समय है और इसी पे पूरी बात की गई है। आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो है न्यू गाइडलाइन फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी आर लाइट बट टाइट से यूजीसी चेयरमैन, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से मतलब लाइसेंस दिया जाए और इसी के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं कि न्यू गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो लाइट है, हल्की हैं, मतलब दिखने में तो हल्की हैं बट टाइट हैं। बहुत ही इस तरीके से कसा गया है कि ये गलत उपयोग ना कर पाएँ उसके लिए और इसी पे पूरी बात की गई है। रिलीजिंग द न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेड द सेंटर प्लान वाज encourage universities to focus on quality and excellence, strengthen the research ecosystem and have a long term impact in transforming the higher education landscape। सीधी सी बात है कि आज भी हम देखते हैं तो हमारी जो उच्चतर शिक्षा है या उच्च शिक्षा है उसमें पढ़ाई के नाम पे बहुत ही अलग तरीके की बातें होती हैं। आप ये देखें तो एक रट्टाफिकेशन या कुछ चीज़ें छाप के आ जाना और
हम पास कर लेते हैं बस। और एग्ज़ाम मतलब बीए पास कर लिया या एमए पास करने के बाद क्या होता है कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे पास इसकी डिग्री है, पर उस डिग्री के सही मायने में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मतलब मैं ऐसा सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांशतः ये होता है ना, आपने देखा होगा। और इस पर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो भारत में डिग्रियां दी जाती हैं उनके उसके जैसा यदि सही में उन्हें सिखाया जाए तो वो आज जो बेरोजगारी की दर देखते हैं या जो बेरोजगारों को देखते हुए भटकते हुए, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसी पे क्या हुआ है कि थोड़ा कड़ाई करी गई है, और इसको आप एनईपी से जोड़ सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो आप उसे भी जोड़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है वो है IRDAI आइज इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरियाज विथ बीमा वाहक, है ना, पेज नंबर 14 पे है। बीमा वाहक एक एक्चुअल में महिलाओं को बनाने का प्लान है, बीमा वाहक बनाया जाएगा। और ये क्या करेगी कि जो गांव-गांव में महिलाएं होती हैं या जो मुखिया होती हैं, मतलब घर की मुखिया होती है, उनको बताएंगी कि बीमा के क्या फायदे हैं और किस प्रकार से कभी मुसीबत के समय बीमा यूज आ सकता है। एक्चुअल में IRDAI ने कहा है कि सभी के लिए, मतलब सभी क्षेत्रों के लिए एक बीमा का यूज किया जाए या प्रयोग किया जाए, ताकि जो है कि बहुत कम पैसे में भी हम सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे जीवन बीमा, सामान्य बीमा, हेल्थ बीमा, इस प्रकार के सभी के लिए एक बीमा का प्रयोग किया। साथ ही साथ ये भी इन्होंने प्रयास करना शुरू किया है कि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी या बहुत सारे जो उद्योगपति हैं या बहुत सारे जो व्यापारी हैं या कंपनियां हैं वो इसमें भागीदार बने, जैसे UPI ट्रांजैक्शन में होता है उसी प्रकार से इसमें भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके पहले आपको एक वो कह देता हूँ कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है, इंडिगो टू फ्लाई टू बाकू तबिलिसी नैरोबी इन इंटरनेशनल पुश 14, पेज नंबर 14 पे, है ना। तो इंडिगो को कहाँ मिला है, तो बाकू, तबिलिसी और नैरोबी, है ना। तो ये कहाँ है ये आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप देख लें। तबिलिसी कहाँ पे है, तो जॉर्जिया में, बाकू अजरबैजान में और नैरोबी केन्या, है ना। तो ये यहाँ के लिए किसको मिला है, तो इंडिगो को मिला है। और ये कौन देता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें, और साथ ही साथ अभी कौन सा एयरलाइन इंसॉल्वेंसी के लिए गया है इसके बारे में आप जानकारी लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।